हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप लोग यदि चाहते हैं कि इंग्लिश में आप लोगों का महारत हासिल हो जाए तो आप हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को देखते रहिए। आज हम आपको फ्यूचर टेंस के बारे में डिटेल से बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट पास्ट के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। तो आइए हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है। जब तक आपकी पहचान नहीं होगी तब तक उसको आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं। नंबर 2, इस टेंस की सहायक क्रिया शैल और विल होती है। रूल नंबर 1, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। नंबर 2, रूल आई वी के साथ शैल तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। रूल नंबर 3, निगेटिव सेंटेंस में विल तथा शैल के बाद नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 4, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। तो देखिए, सारा कमांड जो होता है इन सहायक क्रियाओं का होता है। ठीक है, निगेटिव में सहायक क्रियाओं के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्हीं सहायक क्रियाओं को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। देखिए, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण ले रहे हैं। नंबर 1 एग्जांपल, मैं आऊंगा, तो आई शैल कम। नंबर 2, तुम जाओगे, यू विल गो। नंबर 3, मैं इसे करूंगा, मतलब अवश्य करूंगा, आई विल डू इट। देखिए, अगर अवश्य के आशय में ट्रांसलेशन करना है तो विल और शैल जो सहायक क्रियाएं हैं उनको बदल देना है। जहां पर विल लगता है वहां शैल कर दीजिए और जिस कर्ता के साथ शैल लगता है वहां विल का प्रयोग कर दीजिए, तो वो अवश्य के अर्थ में ले लेता है। तो मैं इसे करूंगा मतलब अवश्य करूंगा, तो आई विल डू इट। वैसे आई के साथ शैल लगता है, लेकिन चूंकि अवश्य के अर्थ में है तो शैल के जगह मैंने विल का प्रयोग किया। मैं कल तक आऊंगा, आई शैल कम बाई टुमारो। बाई टुमारो माने कल तक। वो 6 बजे तक पढ़ेगा, ही विल रीड अप टू 6 बजे तक। देखिए, नेक्स्ट में हम अभी आपको अदर इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताते हैं। अब देखिए, इसका निगेटिव अगर आपको बनाना है, अफर्मेटिव को यहाँ पर जान लीजिए कि आपने निगेटिव सेंटेंस लिख दिया। अफर्मेटिव की जगह निगेटिव सेंटेंस लिख दिया, नकारात्मक वाक्य। तो उसका हो जाएगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, आई शैल नॉट कम।
नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। मैं इसे नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू इट। मैं कल तक नहीं आऊँगा, आई शैल नॉट कम बाय टुमारो। वह 6 बजे तक नहीं पढ़ेगा, he will not read up to 6। ठीक है, आपने देखा कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस थे उसका जो ट्रांसलेशन था उसकी सहायक क्रियाओं शैल और विल के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट का प्रयोग किया गया है, बाकी ट्रांसलेशन जो का त्यों रखा रहा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जहां पर प्रश्न किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो क्या मैं आऊंगा, शैल आई कम। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या मैं इसे करूंगा, विल आई डू इट। मैं कल तक आऊंगा, तो क्या मैं कल तक आऊंगा, शैल आई कम बाय टुमारो। क्या वह 6 बजे तक पढ़ेगा, विल ही रीड अप टू 6। देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सहायक क्रिया विल और शैल है उसको हम सब्जेक्ट यानी कर्ता के पहले रख देते हैं और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज करके आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। क्या मैं नहीं आऊंगा, तो शैल आई नॉट कम। क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो। क्या मैं इसे नहीं करूंगा, विल आई नॉट, आई के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। क्या मैं कल तक आऊंगा, शैल आई नॉट कम बाय टुमारो। क्या वह 6 बजे तक नहीं पढ़ेगा, विल ही नॉट, इस ही के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, रीड अप टू 6। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने डिटेल से बताया। यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से इंग्लिश में आपकी अच्छी जानकारी और पकड़ हो जाएगी। आप कहीं भी किसी सभा सोसाइटी में या कहीं भी इंटरव्यू में आप अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।